दोस्तों शायद ही कोई ओलंपिक्स हुआ होगा जिसमें इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई होगी। आपको याद होगा इस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में किस प्रकार से ड्रैग क्वींस का परफॉर्मेंस वगैरह दिखाया गया था और उसके बाद कहा गया था क्या ओलंपिक्स इतना वूक होता जा रहा है, क्या रिलीजियस सेंसिबिलिटीज का वो ध्यान नहीं रखेगा। अब यहां पर दोस्तों वापस उसी प्रकार के आरोप लग रहे हैं। आरोप भी अगर आप देखें तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से लेके दुनिया भर के अखबार, फिर वो टाइम मैगजीन हो जो कह रहा है कि देखिए कैसे एक जेंडर फाइट हो रहा है, वैसे ही भारत के सारे अखबार इसे कवर कर रहे हैं। दोस्तों यूके से लेके यूएस से लेके इंडिया से लेके हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। कल दोस्तों दरअसल एक बॉक्सिंग मैच हुआ जिसमें फीमेल बॉक्सर जिनके साथ लड़ रही थी, जो इटली की फीमेल बॉक्सर थी, विमेन्स बॉक्सिंग था। सामने भी अगर आप देखें तो जो बॉक्सर थे वो वैसे तो बायोलॉजिकली मेल है लेकिन अपने आप को एज अ विमेन आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए विमेन्स बॉक्सिंग में वो पार्टिसिपेट किए। और उसके बाद अगर आप देखें तो केवल 46 सेकंड्स में जो इटालियन बॉक्सर थी, जो आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, उनको अगर आप देखें तो बस इस प्रकार के पंचेस लगे कि बस उन्होंने कह दिया कि अब मेरे जान को खतरा है। दोस्तों यहाँ पे आप ये जो बॉक्सर लाल कपड़ों में देख रहे हैं ये हैं ईमान खलीफ, ये अल्जीरिया की हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एंजेला करीनी है जो कि इटली की हैं। 66 केजी का ये प्रिलिमिनरी राउंड था मैच का। और उसके बाद अगर आप देखें तो मैच शुरू होते ही स्टार्टिंग में इतने मुक्के पड़े कि 46 सेकंड आते आते इटालियन बॉक्सर ने कह दिया कि मैं इनके सामने नहीं लड़ सकती, मेरे जान को खतरा है। अब दोस्तों यहां पर सवाल उठ रहा है, क्या दोज पर्सन जो कि बायोलॉजिकली फीमेल नहीं है, क्या वो विमेन्स बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इस प्रकार का सवाल दोस्तों जेके रॉलिंग काफी सालों से उठा रही हैं। आपको याद होगा दोस्तों जेके रॉलिंग जानी मानी है ना, आप अगर देखें तो हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका है और इन्होंने भी कहा था कि अगर हम इस प्रकार से नॉन बायोलॉजिकल फीमेल को विमेन स्पोर्टिंग कंपटीशन में इंक्लूड करवा दें तो ये विमेन्स राइट्स के साथ समझौता हो जाएगा, कहीं ना कहीं विमेन्स राइट्स का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो यहां पर दोस्तों हम समझेंगे आखिरकार ओलंपिक्स में इस बार क्या बदलाव आया है, रूल्स में क्या चेंज आया है, और साथ ही साथ यहां पे एक बहुत बड़ा एथिकल डिलेमा भी है, बायोलॉजी वर्सेस सोशल कंस्ट्रक्ट। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिरकार हुआ क्या। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। क्यों ये व्यक्ति यहां पे आप देखें तो इटालियन बॉक्सर क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है जरा सुनिए। दोस्तों अल्जीरियन बॉक्सर ईमान खलीफ जो कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये इस प्रकार से मैच शुरू हुआ, पहले 10 सेकंड में ही 4 मुक्के इटालियन बॉक्सर पे इन्होंने इन पर जड़ दिए गए। और उसके बाद क्या होता है, करीबन करीब आप अगर हाइट में भी देखें तो काफी डिफरेंस है, ये 6 सेंटीमीटर लंबे हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकली अगर आप देखें तो फीमेल नहीं है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पे करीबन पहले कुछ पंचेस के बाद ये अपने कोच के पास गए इटालियन बॉक्सर और उनको कहा कि हेडगियर जो है जरा एडजस्ट करें। उसके बाद मैच थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसके बाद जब वापस बॉक्सिंग के लिए आती हैं तो सीधा सीधा अगला मुक्का अगर आप देखें तो इस प्रकार से सीधा इनके मुंह पर पड़ता है। और ये मुक्का पड़ते ही ये इनके जो कोच होते हैं वो कहते हैं, इटालियन कोच जो होते हैं वो कहते हैं कि मैच यहीं पर रुका जाए, इनके जान को इससे खतरा हो रहा है। टाइम दोस्तों केवल 46 सेकंड हुआ था। अब यहां पे अगर आप देखें तो इश्यू क्या है, जो 25 वर्षीय अल्जीरियन खलीफ है जो कि आप लाल रंग के कपड़ों में यहां पे देख रहे हैं इनको, इनकी अगर आप बात करें तो खलीफ अगर आप देखें तो पिछले साल जो गोल्ड मेडल मैच था वर्ल्ड चैंपियनशिप का उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। कारण था कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का एलिजिबिलिटी बड़ा क्लियर है। वो एलिजिबिलिटी कहता है यदि किसी एथलीट में XY क्रोमोसोम है तो वो विमेन के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्या मतलब दोस्तों, देखिए दोस्तों बड़ा सिंपल है, बायोलॉजी में यहाँ पे बड़ा कहीं से भी कोई डाउट नहीं है, बायोलॉजी बड़ा क्लियर है, साइंस बड़ा क्लियर है। यदि किसी व्यक्ति में XX क्रोमोसोम है तो वो फीमेल है, यदि XY क्रोमोसोम है तो वो मेल है। तो यहां पर दोस्तों इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन भी यही कहता है, यदि किसी व्यक्ति के पास ये XY क्रोमोसोम है जो मेल्स में देखने मिलता है तो ये क्रोमोसोम रखने वाले लोग विमेन के इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन ओलंपिक्स में दोस्तों ये रूल बदल दिया गया। कारण क्या है, ओलंपिक्स कमेटी की अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का कहना है कि ये स्पोर्ट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन
उनका जो रिकॉग्निशन था वो ओलंपिक्स ने मानने से मना कर दिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने साफ साफ कह दिया कि देखिए ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इररेगुलरिटी है, इसीलिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का देखरेख ओलंपिक्स में होने वाले बॉक्सिंग मैच में नहीं होगा, वो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के द्वारा बनाए गए रूल से चलेगा। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसके साथ खलीफ जो कि अल्जीरिया की है, जो यहाँ पे सेंटर ऑफ सारी की सारी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, इसके सिवा अगर आप देखें तो एक ऐसे ही एथलीट ताइवान से भी आते हैं, लिन यू टिंग। वो दोनों ही इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा डिस्क्वालिफाइड थे, लेकिन ओलंपिक कमेटी ने इनको बुला लिया है और कहा है कि आप इस बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें। दोस्तों यहां पे एक टर्म है जो आपको जानना होगा, डिफरेंसेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। दोस्तों ये अगर आप देखें तो रेयर कंडीशन है जिसमें जो व्यक्ति है उसके जीन्स, उसके हार्मोन्स, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सभी में प्रभाव होता है। दरअसल दोस्तों जो व्यक्ति जिनमें DSD होता है, डिफरेंसेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, वो लोग एज अ फीमेल उनको रेज किया जाता है, यानी कि उनकी जो परवरिश है वो एज अ फीमेल हुई है, लेकिन बायोलॉजिकली उनमें XY सेक्स क्रोमोसोम है, यानी कि बायोलॉजिकली मेल है, जिस वजह से मेल के अनुसार टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी हायर है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है। देखिए दोस्तों दिस इज बायोलॉजिकली प्रूवन, यदि कोई व्यक्ति प्यूबर्टी में मेल प्यूबर्टी से गुजरता है तो उसका जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो बड़ा अलग होता है। यदि उसके शरीर में ड्यूरिंग प्यूबर्टी हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो मसल मास अधिक होता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो बोन डेंसिटी वगैरह भी ज्यादा होती है, वैसे ही ट्विच मसल फास्टर होते हैं तो रिएक्शन टाइम कम होता है। तो दोस्तों ये बायोलॉजिकल एडवांटेज है जो कि आप कहिए तो कुदरत ने पुरुष को दिया है। तो अब इस प्रकार के एडवांटेज लेके यदि कोई व्यक्ति विमेन के इवेंट में पार्टिसिपेट करे तो कहीं ना कहीं विमेन के साथ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की नाइंसाफी हो रही है। तो अब दोस्तों इसी को ध्यान रखते हुए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ये कभी नहीं होने दिया, लेकिन ओलंपिक्स में तो न्यू रूल्स आ गए। दोस्तों लेटेस्ट IOC गाइडलाइंस, इंटरनेशनल ओलंपिक्स गाइडलाइंस जो है 2021 की, वो साफ साफ कहती है कि इंक्लूजन शुड बी दी डिफॉल्ट। एथलीट्स को तभी एक्सक्लूड किया जाए जब फेयरनेस में कोई कमी हो रही हो क्लियरली, या सेफ्टी इश्यूज हो। अब दोस्तों बड़ी वेग तरीके से रख दिया गया है, यहां पे साइंस बेस्ड फैक्ट नहीं रखा जा रहा, साइंस बेस्ड क्राइटेरिया नहीं रखा जा रहा। IOC स्पोक्सपर्सन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के स्पोक्सपर्सन से पूछा गया क्या है क्राइटेरिया, जरा क्लियर कीजिए। वो क्या क्राइटेरिया क्या है, बड़ा क्लियर है, वो सभी जो विमेन्स कैटेगरी में कम्पीट कर रहे हैं वो अपने आप को विमेन कहते हैं तो विमेन है। बोले कि हमने उनका पासपोर्ट आप जाके देख लीजिए, उनके पासपोर्ट में लिखा है विमेन, तो वो विमेन है। अब दोस्तों पासपोर्ट बनवाते टाइम मैंने तो नहीं देखा कभी कि कोई बायोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है कि कोई मेल है कोई फीमेल है, जो जैसा अपने आप को आइडेंटिफाई करता है अधिकतम देशों में तो वही होता है। तो काइंड ऑफ IOC कह रही है कि अगर आप खुद को मेल आइडेंटिफाई करते हैं तो आप मेल, फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं तो फीमेल। तो इस प्रकार से एक बड़ा ही ओलंपिक्स अगर आप देखें तो साइंस बेस्ड क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा, काइंड ऑफ वो खोता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एथिकल डायलेमा भी आपको भर के दिख रहा है। देखिए सबसे पहले तो एक बात समझिए, ट्रांसजेंडर विमेन, क्या उनको जस्ट बिकॉज वो अपने आप को एक तरीके से देखते हैं, अपने आप को वो अगर एक प्रकार से एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसमें वो आते हैं, तो जस्ट बिकॉज उनकी आइडेंटिटी ऐसी है, क्या उनको एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए? तो क्या ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं है? बट एट द सेम टाइम फेयरनेस भी तो जरूरी है। विमेन एथलीट जो कि विमेन इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके पास वो बायोलॉजिकल एडवांटेजेस तो है नहीं, तो कैसे ये फेयरनेस और ट्रांसजेंडर्स का इंक्लूजन, कैसे इसको बैलेंस करें? यही दोस्तों बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन हो रहा है और ये बड़ा कठिन हो रहा है। मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम बेहतर अंडरस्टैंड करें कैसे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, हार्मोन थेरेपी जो कि ट्रांसजेंडर्स में देखने मिलता है, जो कि अंडरगो करते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है एथलेटिक परफॉर्मेंस पर, इसको बेहतर समझे। इसके सिवा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फेयर एंड इंक्लूसिव पॉलिसी बनाए जो कि नोशंस पे ना हो, जो कि वेग ना हो, बल्कि साइंटिफिक एविडेंस पर हो, एट द सेम टाइम एथिकल प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करे। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या समझते हैं
आपकी क्या राय है कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों बहुत जरूरी है, यहाँ पे 15 महीने का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल 29,999 में। आप देख सकते हैं दोस्तों, नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। KC10 कोड का यूज करें, क्वालिटी एजुकेशन पाएं। अनअकैडमी आपको घर तक आपके पहुंचा रहा है। इसके सिवा दोस्तों करंट कैटलिस्ट कोर्स है, 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, हर तरीके से आपको हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। वीकली करंट अफेयर्स, आपको बस और बस ये 2 क्लास अटेंड करनी है हफ्ते में। 4 घंटा मुझे दीजिए हफ्ते में, और आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एश्योर्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या नहीं होने वाली करंट को लेकर। ये दोस्तों आपको मेरे तरफ से एश्योरेंस मिलता है करंट अफेयर्स में, अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनते हैं तो। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम कई बैचेस लेकर के आ रहे हैं। मंजिल बैच है, इंग्लिश बैच है, 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसका हिस्सा अवश्य बने। इसके सिवा और भी आप देखें तो इंग्लिश बैच है, नीव बैच है, शिखर बैच है, जो कि ऑलरेडी इस वक्त लाइव हो चुका है। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए हम लाए हैं। आप देख सकते हैं ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। ये सब मिलता है आपको बड़े ही अफोर्डेबल कीमत पे जब आप KC10 कोड यूज करते हैं, डिस्काउंट पाते हैं। ऑप्शनल बैचेस भी दोस्तों हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। मेक श्योर आप इनका हिस्सा बन रहे हैं। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल अवश्य करें।